आज की वीडियो में हम जानेंगे हमारे देश इंडिया, भारत या हिंदुस्तान, आप जो भी बोलो, ठीक है, उसके बारे में। राधे राधे दोस्तों, मैं मयंक पांडे अपने यूट्यूब चैनल वी नो एवरीथिंग में आपका स्वागत करता हूं। मैं ठीक हूं और स्वस्थ हूं और आशा करता हूं कि आप भी ठीक, स्वस्थ, हेल्दी होंगे, ठीक है। तो इसके पहले कि आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर मेरे नीचे जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि क्या क्या वीडियोस है, ठीक है। तो अगर मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ पे या फिर नीचे जाके देख सकते हैं और इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। और हाँ, आपको पता है कि आज 15 अगस्त यानी कि 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे है, ठीक है। क्योंकि आज के दिन ही जो हमारा भारत देश है, जो हिंदुस्तान है या फिर जो इंडिया है, वो अंग्रेज़ों के गुलामी से आज़ादी मिली थी, ठीक है। तो 15 अगस्त, ठीक है। तो आप मेरे तरफ से आपको और आपके फैमिली को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे या फिर स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, जो कि हमारे देश में 73वां स्वतंत्रता दिवस है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको तो पता ही होगा कि हमारा जो देश है वो अंग्रेज़ों के गुलामी से 200 साल गुलामी करने के बाद आज़ाद हुआ, ठीक है, 1947, ठीक है। तो जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद लगभग हमारे देश को आज़ादी मिले 73 साल हो चुके हैं, है ना। तो 73 साल में हमारे देश ने इतनी तरक्की की है। कुछ कुछ बातों को हटा दिया जाए या फिर कुछ नेगेटिविटी को हटा दिया जाए तो हमारा भारत देश जो है वो इतनी तेज़ी से विकसित हो रहा है, विकसित या फिर विकासशील देश बन चुका है, ठीक है। इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है कि हमें लगभग 50 साल भी नहीं लगेंगे कि हमारी जो देश की जो जीडीपी है, ठीक है, वो 2025 से लगभग 2030 से 50 तक नंबर 1 पे रहे। को ये तो पता होगा कि भारत देश जो हमारा देश है वो बहुत बड़ा है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि भारत देश है वो दुनिया के 7 सबसे बड़े देशों में आता है या फिर दुनिया के सबसे बड़े देशों में 7वें नंबर में आता है हमारा देश। अब करते हैं ताकत की बात, ठीक है। तो जो भारत देश है वो उसकी जो आर्मी है वो दुनिया की 3rd लार्जेस्ट आर्मी है। नेवी दुनिया की 4th लार्जेस्ट आर्मी नेवी और एयरफोर्स, साथ ही एयरफोर्स जो है वो भी लार्जेस्ट आर्मी है 4th नंबर में, वो भी दुनिया में। आप ये जानते होंगे कि दुनिया में कितनी सुनामी या फिर कितने एस्ट्रॉइड्स या फिर जो भी कुछ आते हैं, ठीक है, सुनामी या फिर जो नेचुरल डिजास्टर्स, ठीक है, वो भी आती है, जो भी प्राकृतिक आपदा आती है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत में, मतलब कि दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे डिजास्टर्स बहुत कम होते हैं अदर कंट्रीज के मामले। जैसे कि यूएस में कहा जाए तो यूएस में हर साल उसको काउंट नहीं किया जा सकता है, इतने वहाँ पे टॉर्नेडोस आते हैं। टॉर्नेडोस मतलब कि जो तूफान जो आते हैं, जो धूल के जो तूफान जो बड़े बड़े होते हैं, वो सबसे ज़्यादा यूएस में आते हैं। तो ये तो पता ही होगा कि कहते हैं कि जब भगवान ने चेहरा बनाने की शुरुआत की होगी तो ठीक है, तो जब सबका चेहरा बना लिया होगा दुनिया में, तो सबसे जो आखिरी का चेहरा है वो चाइनीज़ का बनाया होगा। क्योंकि चाइनीज़ लोगों की चाहे किसी का भी चेहरा देखो, चाइनीज़ लोग का फेस एक जैसे दिखता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि आप इंडिया के किसी भी कंट्री में इंडिया के किसी भी प्लेस में जाओ, किसी भी स्टेट में जाओ, आपको हर 100 किलोमीटर, हर 200 किलोमीटर के बाद आपका जो चेहरा है वो डिफरेंट दिखाई देगा। चाहे आप नॉर्थ इंडिया में चले जाइए तो वहाँ सब लोग थोड़े गोरे गोरे दिखते हैं, साउथ इंडिया में चले जाइए तो वहाँ हल्के से काले दिखते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं मैं किसी का मजाक उड़ा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन सबका जो चेहरा है वो अलग अलग दिखाई देता है। चाहे वो नॉर्थ इंडिया की बात करो या ईस्ट इंडिया की, वेस्ट इंडिया की बात करो या ईस्ट इंडिया की, ठीक है। तो जो हमारा जो देश है वो कलरफुल है, ऐसा मान के चलिए। और जो हमारा देश है वो दुनिया में जितने फेस्टिवल नहीं मनाए जाते उससे कहीं ज़्यादा फेस्टिवल हमारे देश में मनाए जाते हैं। या फिर कहा जाए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा फेस्टिवल्स हमारे ही देश में मनाए जाते हैं। और हैप्पी जो एक होता है कि जो हैप्पीनेस का जो माहौल होता है वो सबसे ज़्यादा इंडिया में होता है। अब करते हैं खाने की बात। भारत में हर 200 से 300 किलोमीटर के बाद हमें एक नया खाने को चीज़ मिलता है या फिर नया
व्यंजन या फिर फूड देखने को मिलता है, जो कि अलग बात है, जो कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है, जैसे कि हम साउथ साइड जाएंगे, ठीक है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, तो अगर मैं साउथ इंडिया के साइड जाऊँगा तो वहाँ मुझे उत्तपम, इडली, डोसा ये खाने को मिलता है। चलो ठीक है कि ये आप ये कहोगे कि आजकल तो ये हमारे साइड भी मिलता है, ठीक है, लेकिन वो बात अलग है कि साउथ इंडिया में इडली बनती है, लेकिन वो लोग हमारा देश क्या है, वो सब तरफ फैला रहे हैं हर चीज़ को, ठीक है, ताकि जो चीज़ जहाँ है वो वहीं ना मिले, उनको जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे खा सके। ठीक है, तो उसको सीख सकते हैं, सब लोग सीखें, आप भी सीखिए सब चीज़ बनाना। और खाने की बात है तो ये जान लीजिए कि दुनिया में जो भारत देश है वो मसालों का सबसे बड़ा व्यापार करता है, या फिर जो मसाले हैं वो सबसे ज़्यादा भारत देश में उगाए जाते हैं, भारत देश से निर्यात किए जाते हैं अदर कंट्री में। आप फेस्टिवल्स की बात करते हैं तो हमारे देश में आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा फेस्टिवल्स हमारे देश में मनाए जाते हैं। तो फेस्टिवल्स के दौरान हमारे देश में सबसे ज़्यादा व्यंजन या फिर मिठाइयाँ भी हमारे देश में ही बनती है, क्योंकि फेस्टिवल्स आते हैं तो आप देख लीजिएगा कि फेस्टिवल्स आते हैं तो हमारे घर में कुछ ना कुछ मंगाते रहते हैं सामान, फिर बनाते हैं। जैसे कि अभी तीज का त्यौहार आ रहा है, पोला तीजा बोलते हैं, ठीक है, तो उसके दौरान हमारे यहाँ नमकीन्स या फिर मिठाई ये वो मतलब हर चीज़ जो आप बना सकते हो वो हमारे घर में बनाते हैं। मतलब कि ये है कि जो फेस्टिवल्स आते हैं तो उसके उपलक्ष्य में हमारे यहाँ खुशियों के तौर पे मिठाइयाँ बनाई जाती है, व्यंजन खाने को बनाए जाते हैं, ताकि वो बहुत दिन तक याद रह सके। साथ ही देखा जाए तो जो भारत देश है वह मैं अभी बताया मैंने कि नॉर्थ इंडिया जाओ चाहे साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया जाओ चाहे वेस्ट इंडिया, चाहे मिडिल इंडिया जाओ, ठीक है, कहीं भी आपको अलग अलग जगह अलग अलग खाने को मिलता है। जैसे कि आप पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल साइड जाओगे तो आपको रसगुल्ला, मतलब कि रसगुल्ला जिसे हम वो लोग रसगुल्ला बोलते हैं, उनकी जो बोलने का तरीका होता है उसमें कुछ मिठास होती है, ठीक है, तो उनको वो लोग रसगुल्ला बोलते हैं, या ठीक है हम लोग जिसे रसगुल्ला बोलते हैं, तो वो उनके साइड फेमस होता है। और इस तरफ गुजरात साइड चले जाइए तो आपको जलेबी, फाफड़ा ये सब चीज़ बनाने को मिलता है, ठीक है, या फिर देखने को मिलता है, खाने को मिलता है। नीचे जाएंगे तो आपको इडली, डोसा या फिर उत्तपम जो भी आप खा सकते हो साउथ इंडियन में, क्योंकि साउथ इंडिया में गया भी नहीं हूँ, ठीक है, तो सुनने को मिलता है, बहुत देखने को मिलता है कि अलग अलग चीज़ें, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें वहाँ भी खाई जाती। और नॉर्थ इंडिया में जाओगे तो नॉर्थ इंडिया वैसी ठंडा है, ऐसा नहीं है कि जहाँ जहाँ पे हिमालय का जो पहाड़ है वहाँ वहाँ तक जहाँ पे कवर कर सकता है ठंडापन, वहाँ की आपको ठंडी अच्छी लगेगी, तो आप ज़रूर जाइए। अब बात करते हैं खेल की, ठीक है, तो जितने भी दुनिया में खेल हैं वह वो सबसे ज़्यादा भारत से निकले, चाहे वो चेस हो, सांप सीढ़ी हो, लूडो हो, तेरी पासा जो हमारे साइड खेलते हैं, ठीक है, वो हो, चाहे कबड्डी हो, खो खो, कोई भी हो, जितनी भी फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग करने वाली जो क्या है खेल हैं, ठीक है, या गेम्स हैं, वो इंडिया से ही बाहर निकली है। जैसे कि चेस, लूडो, सांप सीढ़ी ये सारी मेंटली चीज़ें हैं, मतलब कि जो दिमाग को तेज करने के लिए है, ये सब इंडिया से ही निकली है। जो कि चेस पहले नंबर में आता है, जो जिससे कहते हैं कि चेस खेलने के लिए दिमाग की ज़रूरत होती है, तो चेस सबसे बड़ी मेंटल गेम है जो कि आप खेल सकते हैं, ठीक है। और फिजिकली बात किया जाए तो खो खो, कबड्डी, ठीक है, रनिंग भी एक प्रकार का गेम ही है। तो खो खो कबड्डी खेलने से जो हमारी जो कबड्डी खेलने से हमारी जो पावर है, हम कितना आप सह सकते हैं अपनी बॉडी में, उसको देख सकते हैं। खो खो इसलिए कहते हैं कि इंस्टेंट आप कितनी तेज़ी से आप भाग सकते हैं उठ के, ठीक है, उसके लिए खो खो है। तो ये सारी जो गेम्स हैं वो इंडिया से निकली है, इसलिए कहते हैं कि मेंटली और फिजिकली दोनों स्ट्रांग होना बहुत जरूरी। ये नहीं जान आपको ये पता होगा कि जो मार्शल आर्ट्स है वो चाइना नहीं बल्कि इंडिया से ही इंडिया से ही गया है। कहते हैं कि बोधि धमन नामक एक व्यक्ति थे जो कि साउथ इंडिया से बिलोंग करते थे, वो यहाँ से चाइना गए और चाइना के जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के मॉन्क थे, ठीक है, उनको मार्शल आर्ट्स की कुछ ट्रेनिंग दी, कुछ बेसिक ट्रेनिंग्स दिए
इसलिए वो, और ये है कि चाइना में मार्शल आर्ट्स ज़्यादा चलते हैं। लेकिन इसका एक बेसिक है कि जो मार्शल आर्ट है वो भी एक प्रकार का कलरीपयट्टू, ठीक है, कलरीपयट्टू, जो कि साउथ इंडिया में फेमस है, या फिर कहा जाए कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और इसको फेमस करने का एक जरिया है जो कि विद्युत जामल, जो कि एक बॉलीवुड एक्टर हैं, ठीक है। वो बहुत वो प्रयास कर रहे हैं कि जो मार्शल आर्ट्स है, जो कलरीपयट्टू है, जो इंडिया से निकला है, वो है मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स, ठीक है। आप कलरीपयट्टू सीख गए तो आपको सब चीज़ मार्शल आर्ट्स के टेक्निक्स आपको आ जाते हैं। साथ ही आप मार्शल आर्ट सीखने से आपकी जो बॉडी है वो फिट भी रहती है, ठीक है, हेल्दी भी रहती है। साथ में आप कुछ भी आप सेल्फ डिफेंस या फिर दूसरों को भी सिखा सकते हैं। लीजिए कि भारत देश, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन भारत के लोगों को ये नहीं पता होगा कि जो मार्शल आर्ट है वो चाइना की नहीं बल्कि इंडिया की है। चाइना में हर एक बच्चा मतलब कि देख लीजिएगा कि बच्चे लोगों को मार्शल आर्ट सिखाया जाता है। हर कोई वहाँ के यहाँ की उनकी मूवी में भी मार्शल आर्ट्स ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। कॉमेडी नहीं रहता और कुछ नहीं रहता, मार्शल आर्ट्स की जो टेक्निक्स हैं, जो मूव्स हैं, वो ज़्यादा रहते हैं। तो हमारे इंडिया में ये होना चाहिए कि आप आपका कोई बच्चा है या फिर जो भी है उसको मार्शल आर्ट्स सिखाओ, उसको मार्शल आर्ट्स के लिए थोड़ा अट्रैक्ट करो कि वो भी सीखे, डिफेंस जाने, सेल्फ डिफेंस के बारे में सोचे, ठीक है, देखे कि कैसे करते हैं, क्या मूव्स होते हैं, ठीक है। और जो हमारे यहाँ जो मार्शल आर्ट्स का जो वो है, जो विकसितपन है, वो जो दबा हुआ है हमारे देश में, ठीक है, वो ग्रो करे, क्योंकि मार्शल आर्ट्स हमारे देश से ही निकला है, ठीक है। केरला से ही निकला है। केरला मतलब कि केरल में जो कि कलरीपयट्टू जो है वो केरला से ही निकला है। तो केरला से निकले, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो, हमारे भी कंट्री में रहे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमारे बस में रहे, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाए। कहते हैं कि एक इंसान से कुछ नहीं होता है, इसलिए कहते हैं कि एकता में अखंडता होती है, ठीक है। इसीलिए भारत देश में एकता है, इसलिए अखंडता है। तो आपने ये देखा होगा कि हमारे भारत देश में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया, ठीक है। मतलब कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि हमारे यहाँ के लौह पुरुष थे, ठीक है, उनकी प्रतिमा बनाई गई है। हमारे जो स्टेट है, हमारे जो भारत देश का जो एक राज्य है गुजरात, वहाँ पे, ठीक है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है। और आपको ये बात पता होगी कि, या फिर नहीं पता होगी तो जान लीजिए कि जो हमारी जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो बनाई गई है वो दुनिया की 8वें नंबर की अजूबों में से एक मानी गई है। मतलब कि उसका एक खिताब भी मिल गया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, उनको मिला, देश को मिल चुका है कि जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है वो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत मतलब कि, या फिर कह सकते हैं मूर्ति होने के साथ साथ, स्टेच्यू होने के साथ साथ दुनिया की 8वें नंबर की अजूबों में से एक है। मतलब कि या फिर 8वां अजूबा है, ऐसा आप कह सकते हैं। अब करते हैं साइंस की बात। आपको पता ही होगा कि भगवान राम जो थे वो क्या कहते हैं कि भारत के साउथ, ठीक है, भारत साउथ इंडिया से श्रीलंका गए थे पुल बना के, ठीक है, और वो पुल था पत्थरों का। तो उस समय ये साइंस था कि आप ये जान लीजिए कि जो पत्थर थे उसके अंदर ऑक्सीजन के बुलबुले रहते थे, मतलब कि कुछ खाली कण रहती थी, कुछ खाली जगह रहती थी, इसलिए वो जो पत्थर थे वो पानी में उफल जाते थे उस समय। ये देख लीजिए कि हमारी जो साइंस है, मतलब कि जो भारत की जो साइंस है, इंडियन साइंस, वो बहुत स्ट्रांग थी या फिर अभी भी स्ट्रांग है, ठीक है। तो उस समय की जो स्ट्रांगनेस थी, देख लीजिए कि कितनी जो हम उनको पता था कि ये से इनसे ये होता है, या फिर जो ये पत्थर डालेंगे तो वो नहीं चलेगा, वो जो पत्थर डालेंगे वही पानी में उफलेगा ऐसे करके। तो उनको ये पता था, ये जो साइंस थी वो उनको पता थी कि हमको वही वाला पत्थर चाहिए जो पानी में उफल जाए या फिर पानी के ऊपर आ जाए, सतह पे तैरने लगे। इसलिए भगवान राम ने ये देखा कि ऐसा नहीं है कि कहते हैं भगवान जो है समुद्र देवता, कहते हैं ना कि
आप मेरे ऊपर पत्थर डालिए कि फिर मैं उनको अपने हिसाब से फिर वो कंट्रोल कर लूँगा, ठीक है, या फिर उनको ऊपर ही रखूँगा, अंदर नहीं आने दूंगा। ऐसा भी है, लेकिन एक प्रकार का ये साइंस है कि जो पत्थर थे उनके अंदर ऑक्सीजन के कण हुआ करते थे, बुलबुले हुआ करते थे, ठीक है, इसलिए वो पत्थर पानी के सतह में तैरते आती है और एजुकेशन नहीं आती, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये याद रखिए कि नासा में जितने वैज्ञानिक हैं उनमें से अधिकतर वैज्ञानिक इंडियंस हैं। मतलब कि हमारे यहाँ के इंडियंस इतने एजुकेटिव है या फिर इतने एजुकेशन लेके जाते हैं कि जितने भी नासा में साइंटिस्ट हैं उनके यहाँ सबसे ज़्यादा अधिक नासा में जो साइंटिस्ट हैं या फिर जो भी रिसर्चर्स हैं, ठीक है, वैज्ञानिक है, वो इंडियंस है। और जो है वो गूगल के जो सीईओ हैं वो भी एक इंडियन ही है। फिटनेस की बात करते हैं और योगा जो कि फिटनेस का सबसे बड़ा क्या कह सकते हैं एग्जाम्पल है या फिर कुछ भी कह लीजिए। योगा जो है वो 5000 ईयर्स एगो या फिर 5000 साल पुरानी एक विधि है या फिर एक प्रकार का टेक्निक है, ठीक है। उससे जो हमारी बॉडी है वो फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। फ्लेक्सिबल मतलब आप जो भी समझ लीजिए, फ्लेक्सिबल होती है और स्ट्रांग भी होती है, साथ ही मेंटली स्ट्रांग भी होती है। चाहे आप योगा, जैसे कि योगा से जितने भी हमारे मूव्स होते हैं योगा में या फिर जो हमारी जो आसन कहते हैं, ठीक है, वो करने से हमारी जो बॉडी है वो फ्लेक्सिबल होती है, रिलैक्स भी होती है। साथ ही मेडिटेशन जो कि योगा का एक प्रकार है, ठीक है, उससे हमारी मेंटल स्ट्रांग होती है, मेंटल, ठीक है, हमारा जो दिमाग का क्षमता है वो तेज होता है। हमें कुछ भी चीज़ पकड़ने के लिए एकदम मतलब कि बहुत तेज़ी से वर्क करता है मेडिटेशन, ठीक है। कहते हैं कि योगा करने से, मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से आप अपनी बॉडी के अंदर से अपने सोल को बाहर निकाल सकते हो, ठीक है, सोल को बाहर निकाल सकते हो। और या फिर कहते हैं ना कि ध्यान करने से आप भगवान के पास जा सकते हो या फिर अपनी बॉडी से बाहर निकल सकते हो। आप अपनी दुनिया, इस दुनिया में कहीं भी जा सकते हो एक क्षण के लिए, ठीक है, ऐसा कहते हैं। तो ये भी होता है कि मेडिटेशन करने से ऐसा नहीं है, मेडिटेशन कंटिन्यू करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 घंटे किया फिर छोड़ दिया, वो मेडिटेशन अलग होता है जिससे आपकी जो बॉडी होती है वो मेडिटेशन के द्वारा ही हवा में उड़ती है, ठीक है। ये एक रियल है, एक रियलिटी होती है। एक बात और है कि जैसे कि आप यूएस की बात करो तो यूएस जो कि यूएसए जो एक है अमेरिका, वहाँ के अधिकतर लोग डिप्रेस्ड रहते हैं, ऐसा करके कहते हैं, ठीक है। या फिर एक रिसर्च के अनुसार देखा जाए, ठीक है, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड या फिर स्ट्रेसफुल जो लोग हैं वो यूएस यानी कि अमेरिका में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिए कि इंडिया हालांकि विकसित देश नहीं है, विकासशील देशों में एक है, ठीक है। तो याद रखना कि जरूरी नहीं है कि हर चीज़ विकसित ही ठीक हो। हमारा देश अगर विकासशील है तो स्ट्रेस कम है हमारे देश में, या फिर स्ट्रेस फ्री देश है, ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक है। चाहे हमारे देश में किसी का पेट निकला हो, चाहे वो इंसान पतला हो, वो स्ट्रेस फ्री होता है हमारे देश में। और आज का लास्ट, ठीक है, ये जो लास्ट है वो आप जान लीजिए कि हमारा जो भारत देश है वो एक ऐसी जगह में हुआ है या फिर बना है, या फिर जो हमारा भारत देश है ऐसे जगह में रुका हुआ है, ठीक है। जो हमारी जो ज़मीन है, हमारा जो भारत देश, उसके नीचे साइड समुद्र देवता, ऐसा कहते हैं कि आप मान सकते हैं धार्मिक अनुसार कि हमारा जो भारत देश है, जिसे हम माता भी कहते हैं, माँ कहते हैं, ठीक है। तो हमारा भारत देश, उसके पैरों को समुद्र देवता धोते हैं, ठीक है, डेली, हमेशा, हर पल उनको समुद्र देवता उनके चरणों को धोते हैं। और साथ ही उनके सिर पे हिमालय का मुकुट होता है। और ये याद रखना, ये बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए। तो हमारा जो भारत देश है उसके लिए आपको प्राउड फील करना चाहिए। तो बी प्राउड ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडियंस। ये मैं बहुत गर्व से बोलता हूँ कि मैं इंडियन हूँ, इंडिया में पैदा हुआ हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ठीक है। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा।
साथ ही आप क्या जानते हैं इंडिया के बारे में वो भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मुझे बहुत खुशी होगी कमेंट में आप कुछ बताते हैं तो। ठीक है, ऐसी और लाइक कीजिए, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, मेरे को अच्छा लगता है कि मैं और वीडियोस बनाऊं और कुछ जितने भी कुछ भी चीज़ वीडियोस बनाऊं थॉट्स की। ठीक है, लाइफ चेंजिंग की। आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए इसी तरह। साथ ही अगर इसी प्रकार की और थॉट्स लाइफ चेंजिंग वीडियोस आपको देखनी है तो नीचे वीडियो के नीचे सब्सक्राइब करके बटन है जो रेड कलर का है, उसे सब्सक्राइब करके ग्रे कलर में कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन जो है उसे बजा दीजिए या फिर बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी नई वीडियोस डालूं, मेरी जब भी नई वीडियोस अपलोड हो यूट्यूब पे तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुंच जाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं वीडियो के बाद, तब तक के लिए वंदे मातरम और हाँ, जय हिंद।